हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप दोस्तों? ये ड्रीम मैसेज है और क्योंकि ये सुबह सुबह का ही मेरा ड्रीम है तो मुझे लगा कि मुझे सुबह सुबह आप लोगों के लिए वीडियो बना देना चाहिए। सो बेसिकली मैं पूरा ड्रीम तो नहीं बताऊंगी, अदरवाइज मुझे 30 मिनट्स और 1 आवर का मेरा ये वीडियो बन जाएगा। सो मैं सिर्फ जस्ट जो मेरे ड्रीम्स का है मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि जो मुझे कलेक्टिव के लिए मैसेज मिला है वो ये है कि इस वक्त बहुत सारी मैसिव अवेकनिंग्स भी होने वाली है। तो मतलब कि बहुत से नए नए लोग हमारे चैनल से जुड़ने वाले हैं। थैंक यू यूनिवर्स। दूसरी चीज़ कि कुछ लोगों की जिनकी अवेकनिंग हो गई है बट वो अभी तक इस चीज़ को कंसिडर नहीं कर पाए कि यस आई एम इन जर्नी, उन लोगों को भी क्लैरिटी मिलेगी। इसका मतलब ये भी है कि जो आप जिस भी लेवल पे है आपका डायमेंशन रेज होने वाला है, आप नेक्स्ट डायमेंशन में आप कदम रखेंगे। ओवरऑल जस्ट इज़ कि आपकी ग्रोथ, आपकी इस जर्नी पे जो आपकी ग्रोथ है वो बहुत ही पॉजिटिव ग्रोथ है। पॉजिटिवली ग्रोथ होगी ही होगी। इस 3-3 के पोर्टल के बाद हम बहुत ही पॉजिटिव साइन देख सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको खुद को मिलेगी। आपकी जो भी चीज़ें, फॉर एग्जांपल कि जो भी चीज़ें हम लोग इस वीडियोस में सुनते हैं, पर थिंग इज़ दिस कि वो चीज़ें हमको तब क्लिक होती है जब हम प्रैक्टिकली उस चीज़ से गो थ्रू होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्लैरिटी आपको अपने आप मे बी ट्रिगर से, मे बी कुछ ऐसे डाउनलोडिंग्स, मोस्ट तो मुझे जो आ रहा है आपके ड्रीम से आपको मैसेजेस मिलेंगे। आपकी डाउनलोडिंग्स खुद ही आपके दिमाग में गाइड्स ऐसे कुछ मैसेजेस भेजेंगे, आप क्लिक करोगे कि ओके चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी समझ में आएंगी। अनदर जो हमारा ड्रीम मैसेज का जो रिज़ल्ट है, जिस्ट है कि बहुत सारे लोगों का अब एक हार्ड टाइम जो है, जो अब इतने टाइम से हम एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, हार्ड टाइम है, वो अब ख़त्म होने वाला है और आप लाइफ को एक बहुत ही पॉजिटिव लाइक आउटलुक से देख सकते हो। एक पॉजिटिविटी के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। दैट थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव फॉर यू। किसी किसी के लिए मैसेज ये भी है कि आपके जो डीएम है इस वक्त आपको मिरर कर रहे हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके डीएम इस प्रकार से बिहेव क्यों कर रहे हैं, अगर वो अच्छा बिहेव कर रहे हैं तब भी वो मिरर कर रहे हैं, अगर वो वियर्ड बिहेव कर रहे हैं तो भी वो आपको मिरर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको खुद में, अगर आप चीज़ों को हील कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, तो वहाँ पर वो चेंजेस आपको पॉजिटिवली मिल जाएंगे। किसी किसी के लिए मैसेज मुझे ये आया है कि आप में से बहुत लोगों का इस टाइम पे कर्मा रिजॉल्व होने वाला है। और अगर मैं कनेक्ट करूँ इस कर्मा रिजॉल्व को मेरे फर्स्ट पॉइंट से, जब हमारा कर्मा रिजॉल्व होता है तो बहुत जल्दी जल्दी हमें क्लैरिटी मिलना शुरू होती है। जब हमारा कर्मा रिजॉल्व होता है तो बहुत जल्दी हमें ग्रोथ हमारी होने लगती है। कहीं ना कहीं कर्मा और हमारा एंसेस्ट्रल टाइमलाइन, करप्टेड टाइमलाइन हमारे ब्लॉकेजेस हमारी ग्रोथ को, हमारी क्लैरिटी को डिले करते हैं। मतलब हमको चीज़ें सुनने के बाद, वीडियो सामने आ रहा है तब भी हमें चीज़ें क्लिक इसलिए नहीं होती है कि कहीं ना कहीं हमारा कर्मा अभी बाकी रह गया है। कहीं ना कहीं चीज़ें हमको स्पिरिट गाइड साइन देते तब भी हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, कि हमको क्लैरिटी नहीं मिलती, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे शैडोज़ ही एक प्रकार से बाधा बने रहते हैं हमारे हमारे ग्रोथ में। जैसे जैसे अपने अपने शैडोज़ को हील करते हैं, एक लाइट बॉडी में हम टर्न होते हैं, ठीक है, तो चीज़ें हमको क्लैरिटी एंड देन ग्रोथ, बहुत स्पीड अप आपकी ग्रोथ इस वक्त होने वाली है। तो बहुत लोगों का कर्मा बैगेज है जो इस वक्त क्लियर होने वाला है। आपको इसके साइन ड्रीम्स में भी मिलेंगे, आपको इसका एहसास भी फील हो सकता है। आपके जो भी लाइक कोई सपोज चीज़ें आपको पे बैक, आपने किसी ना किसी को आपने पैसा उधार दिया फॉर एग्जांपल, या आपने अपने डीएम को दिया या किसी कार्मिक को दिया, किसी को भी दिया, और वो रुपया, वो सारा का सारा बैगेज वो जो उनकी साइड से था वो क्लियर होने वाला है। मतलब आपको आपका अटका हुआ रुपया, आपका पैसा वापस मिलने वाला है। अब ये बात सिर्फ पैसे की नहीं है, यहाँ पर जो भी कर्मा आपको चुकाने थे, समवन नीड टू पे यू फॉर एनीथिंग, कुछ भी चीज़, वो चीज़ सिर्फ रुपया ही नहीं, किसी प्रकार का कार्मिक बैगेज किसी को आपको चुकाना था, तो अब लोग आके आपको चुकाएंगे, वो किसी भी फॉर्म में। कि आपको इफ़ यू डिज़र्व अ गुड जॉब, आपको वो गुड जॉब मिल जाएगी। इफ़ यू डिज़र्व मनी अबंडेंस, आपका दिया हुआ कोई कर्मा था जो आपको वापस मिलना चाहिए पॉजिटिव मैनर में। मेरा ये जो ड्रीम है ये
टोटली पूरा पॉजिटिव ही है। मुझे आज के ड्रीम में कहीं भी कुछ नेगेटिव नहीं लगा। ओनली मुझे ड्रीम में, ओवरऑल पूरे ड्रीम में सिर्फ आप लोगों की ग्रोथ, सिर्फ आप लोगों की पॉजिटिविटी, आप लोगों की क्लैरिटी, कि आप लोगों को क्लैरिटी मिलने वाली है। अच्छा, अभी ये जो मेरा ड्रीम मैंने बताया है, इससे कनेक्टेड एक्चुअली आई वाज थिंकिंग इन द मॉर्निंग कि बहुत से जो न्यू अवेकनिंग्स होते हैं ड्रीम से कनेक्टेड क्वेश्चंस भी पूछते हैं, क्योंकि हमारी इस जर्नी पे हमको अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइप के ड्रीम्स आते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप अपने डीएम को देख रहे हो ड्रीम में, कभी कभी आपको पुरानी क्लास, पुराना टाइम जहाँ आप बचपन में रहते थे, उन जगह पे जाके अभी आप नहीं रहते हो, तो उन जगह के ड्रीम्स दिखते हैं। कभी कभी आपको स्नेक्स के या इस प्रकार से अलग अलग एनिमल्स के ड्रीम दिखते हैं। कभी कभी आपको भगवान के ड्रीम दिखते हैं, कभी कभी आपको कोई ऐसे गंदे ड्रीम दिखते हैं जैसे कि लाइक लू के, या इस प्रकार से जो हमारे जो वॉशरूम्स के जो ड्रीम्स होते हैं वो दिखते हैं। कभी कभार हमको बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही इतने सारे जो ड्रीम्स हमारी जर्नी में हमको दिखते हैं, बेसिकली समझ लीजिए कि ये सारे ड्रीम्स एक प्रकार से हमारे लिए गाइडेंस है, यू नो। जैसे कि मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, आज मॉर्निंग में ही मेरा दिन की शुरुआत, मेरा फर्स्ट सेशन ड्रीम से ही हुआ। आई मीन टू से कि जिसने हमारा सेशन लिया था उन्होंने कहा कि मैम मैं ऑलरेडी अपनी जर्नी कंफर्म कर चुकी हूँ, मतलब आपने ड्रीम में आके मेरी जर्नी कंफर्म करी, मेरे डीएम ने खुद आके ड्रीम में मेरी जर्नी कंफर्म करी, बट मैं फिर भी आपसे एक बार कंफर्म करना चाहती हूँ। तो फॉर श्योर बहुत 5 मिनट्स के अंदर मैंने उनकी जर्नी को कंफर्म कर दिया। देन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ड्रीम्स, तो वो भी यही शेयर कर रही थी कि एक्चुअली यू नो जो भी ड्रीम्स होते हैं दोस्तों, ये अक्सर आप में से बहुत लोग ये भी कहते हैं कि मेरा डीएम तो रोज़ आता है मेरे ड्रीम में। तो मैं कई बार पिछले वीडियोस में बोल चुकी हूँ, डीएम रोज़ ड्रीम में नहीं आता है। हमेशा डीएम आपके स्पेशल इवेंट में ही आता है, बिकॉज ड्रीम का मतलब होता है आपको गाइडेंस देना, ठीक है। एक चैनल है, एक वे है जिससे कि आप तक कुछ मैसेजेस कन्वे करना, राइट। तो ड्रीम हमको गाइडेंस देते हैं, ड्रीम हमको हमारी करंट सिचुएशन से कैसे निकलना है उसकी गाइडेंस मिलती है। हम किस करंट सिचुएशन में फंस जाएंगे उसके लिए हमको अवेयर किया जाता है। ड्रीम में आपकी किन किन शैडोज़ पे आपको काम करना है वो आपको बताया जाता है, ठीक है। ड्रीम में आपकी करंट इमोशंस क्या है, आप किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो, आप लो एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो, आप फियर की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो, या आप किस वाइब्रेशन में हो जिस पे आपको वर्क करना है। अच्छा, ये जो ड्रीम होते हैं समटाइम्स ये डीएम आपको हेल्प करते हैं। तो डीएम जब भी आते हैं ये एक स्पेशल इवेंट में ही आते हैं। जैसे कि मैंने बहुत पहले शेयर किया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपका सेपरेशन होने वाला है तो आपका डीएम आपको ये बोलेगा कि अब हम नहीं मिलेंगे, अब हम लोग बात नहीं करेंगे। तो उसी के बाद आप घबरा जाते हो और पता चलता है कि कुछ ही मंथ्स में या 1 मंथ के अंदर 2 मंथ के अंदर आप लोगों के बीच में टेंशन चालू हो गई और आपका सेपरेशन हो गया। कभी कभी बीच में जब डीएम आपको याद करते हैं उस हीलिंग टाइम पे, इसको मैं सेपरेशन टाइम नहीं बोलूँगी, हीलिंग टाइम पे, तो आपको उनके बहुत लविंग ड्रीम्स आते हैं, जैसे कि वो आपके संग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इट इज़ ओनली शोज़ कि ही इज़ मिसिंग यू, सो डोंट फील कि आप अलोन हो, ठीक है। समटाइम्स ऐसे ड्रीम्स आते हैं कि दे वांटेड टू कनेक्ट विद यू, ठीक है, बट यहाँ पर समटाइम्स साइकिक अटैक भी होते हैं, नेगेटिव ड्रीम भी होते हैं, ठीक है ना। तो जब एक ही ड्रीम बार बार आ रहा है कि वो आपको कह रहा है कि नहीं यू शुड कनेक्ट विद देम, बार बार सेम ड्रीम आता है, तभी आपको कनेक्ट करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है। या मे बी दे विल कनेक्ट विद यू, दे विल लिटरली गोइंग टू कॉल यू और कनेक्ट विद यू एनी वेज। इस प्रकार से ड्रीम में बेसिकली ऐसे ड्रीम्स आते हैं, हर वक्त रोज़ एक रोमांस करने वाला और इंटीमेसी वाला ऐसे ड्रीम्स नहीं आते ज़्यादातर। अब डीएम के ड्रीम भी ज़्यादातर समटाइम्स आपके शैडोज़ के साइड में आपको किस शैडो पे काम करना है। जैसे कि मैंने एक और वीडियो में बताया था आपको, पिछले इंटीमेसी वाली वीडियो में बताया था कि
आप क्यों किस किस शैडो पे काम करना है उससे कनेक्टेड वो आपसे बातें करेंगे। तो इट मीन्स कि मुझे इस शैडो पे काम करना है, उसको हील करना है। तो डीएम और स्पिरिट गाइड्स और गॉड, ये आपको असेंडेड मास्टर्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको सपोर्ट करती है ड्रीम में आके कि आपको किस जगह पर काम करना है, आप अभी किस सिचुएशन में फंसे हुए हो, उससे कैसे निकलना है। और ये कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है डिकोड करना। आप कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर पाओ तो मे बी जब वो टाइम वो पास हो जाता है, वो सिचुएशन निकल जाती है, देन यू कम टू रियलाइज़ कि ओके इसलिए मुझे ऐसा ड्रीम आ रहा था। ठीक है, तो क्योंकि गॉड ने ये गॉड की जर्नी गॉड ने आपको दी है, यूनिवर्स ने आपको दी है, ये आपके और यूनिवर्स के बीच का कनेक्शन है। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी रिक्वायर्ड नहीं है दैट कि उसके लिए आपको ट्रेनिंग अलग से लेनी पड़ेगी। गॉड को पता है कि उन्हें आपके संग कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, तो ये ड्रीम्स भी ऐसे बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होते कि आप डिकोड नहीं कर सकते हो, लेकिन यस, ड्रीम डिकोड वही कर सकते हैं जो अपने आप को बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। अगर जितने ज़्यादा आप 3D बेस्ड आपकी सोच होगी, आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, मद में फंसे रहोगे, उतना ही ना तो ये ड्रीम आपको आएंगे, बहुत कन्फ्यूजन वाले ड्रीम रहेंगे, बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं होगी वो, एंड आप उसको डिकोड करने में भी असफल रहोगे। तो अपने आप को बहुत प्योर बनाओ। बेसिकली मैं ये कहूँगी प्योर बनाओ, वर्क ऑन योर प्योरिटी। ठीक है, तो उससे ड्रीम भी बहुत क्लियर आएंगे। एंड जो भी ड्रीम में फीलिंग्स, इमोशंस होते हैं, समटाइम्स ड्रीम्स आप ही की फीलिंग्स आपसे शेयर की जाती है, या आपकी डीएम की फीलिंग्स शेयर की जाती है, और वो आप तभी सेंस कर पाओगे इन पॉजिटिव मैनर, बिकॉज साइकिक अटैक्स भी होते हैं ड्रीम में। ठीक है, एक फॉल्स ड्रीम भी दिखाया जाता है या आपको मैनिपुलेट भी किया जाता है। तो उसका जो डिफरेंस है उसमें तभी आप समझ पाओगे कि ये मेरे लिए है या नहीं, जब आप अंदर से बहुत प्योरेस्ट फॉर्म में रहोगे। ठीक है, आपकी जर्नी में आपके जो एंसेस्टर्स होते हैं या आपके पेरेंट्स होते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं होते हैं, वो भी आपको गाइड करते हैं। ठीक है, आपको पास्ट लाइफ के ड्रीम्स भी दिखते हैं। जैसे कि मैं अपना एक ड्रीम शेयर करना चाहूँगी कि मैं मैरिज की सेरेमनी में गई थी। वहाँ बहुत सारी लेडीज़ की, औरतों की शादी हो रही थी, और मुझसे कहा जा रहा था कि तुम क्यों नहीं शादी कर रही हो। तो मेरा पर्सन बिल्कुल सामने ही बैठे थे वहाँ पर, और मैंने कहा देखिए वो मेरी उनसे शादी हो चुकी है। ठीक है, तो और मैं उनसे कह रही हूँ कि इनसे तो मेरी शादी हर जन्म में होती है। तो देखिए कहीं ना कहीं उस ड्रीम में हम लोग को कंफर्मेशन भी मिला था कि भाई ये आपके पर्सन है, ये आपकी ट्विन है, और एट द सेम टाइम कि मैं शादी मतलब कॉस्मिक मैरिज। ठीक है, मैं ऑलरेडी, मेरी शादी हो चुकी है और इस इंसान से मेरी हर जन्म में शादी होती है, मतलब कि हम ट्विन्स हैं। यस, इससे याद आया मुझे कि आपका ट्विन भी कई बार आपको कंफर्मेशन देता है। जैसे कि आज की मेरी सेशन में जो है फैमिली ने कहा कि आपने भी मुझे कंफर्मेशन दिया और मेरी ट्विन ने भी दिया। तो इस प्रकार से अलग अलग सिचुएशन क्रिएट होती है जहाँ पर कि आपके ट्विन खुद कंफर्म करके जाते हैं कि तुम मेरी ट्विन हो। ठीक है, 3D में उनको खुद को नहीं पता है। ठीक है, जो कि लेटर स्टेज में जब आप अवेकन होते हो, ठीक है, और तब उनकी अवेकनिंग चालू होती है, एंड देन दे रिकॉग्नाइज एंड रिकंसिलेट। ठीक है, वो अलग चीज़ है। बट हायर सेल्फ में आप और आपके पर्सन एक ही है, और यू नो एवरीथिंग, आपके पास सारा डेटा होता है। ठीक है, आपको सब पता है, आपकी हायर सेल्फ को सब पता है कि मैं इस जर्नी पे हूँ और ये पर्सन मेरा ट्विन है। तो बेसिकली ये बहुत ब्यूटीफुल जर्नी होती है। ये ड्रीम इज़ जस्ट फॉर योर गाइडेंस। इनको बहुत ध्यान से अपने हर ड्रीम को सुबह मनन करिए, चिंतन करिए, उसको कहीं लिखिए, लिखने की आदत डालिए। कई बार मैंने वीडियो में बताया भी है कि आप चाहो तो जर्नलिंग कर सकते हैं। जर्नलिंग करने से आपको जो ड्रीम्स आते हैं वो और ज़्यादा क्लियरली आपको आने लग जाएंगे। सो बेसिकली ये ड्रीम मैसेज था जिसमें मैंने ड्रीम का पूरा गाइडेंस भी दे दिया, स्पेशली फॉर द न्यू अवेकनिंग्स। तो चलिए, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपका दिन बहुत शुभ हो। अपना ध्यान रखिए।